विजिलेंट इंडिया G20 समिट एंड इंडिया रिजनेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये हमारे जो अभी G20 सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, उसका जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनके साथ ये जो 1-to-1 डायलॉग हुआ, मीट हुआ, और उसके डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है। कंटेंट इस में जो ड्राफ्ट डिक्लेयर किया गया, इन बातों पर जोर दिया गया था। इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, a data with diplomacy, a pact of prosperity. World leaders praise BM's diplomacy and bolstering bonds, a language that binds, ushering अमृतकाल एंड गेस्ट कॉलम। इस तरह से जो फोकस पॉइंट थे, और एडिटर जी बालाजी श्रीवास्तव, डायरेक्टर जनरल BPR&D, ये उनका ही मैसेज है। इसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री अमित शाह जी, भारत ने गुलामी की मानसिकता को बीच छोड़कर किस प्रकार अपने स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है, इसका एक उदाहरण है G20 समिट के दौरान देखने को मिला। और ये तमाम लोगों के पोस्ट हैं, मैसेजेस हैं। G20 समिट, इंडिया रिजनेट्स वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। और पुनः ये आप देख सकते हैं जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उनके साथ बहुत सक्सेसफुल इसलिए रहा कि इसके जो पॉइंट्स से एक्सेप्ट किया गया, डिक्लेरेशन फर्स्ट डे ही पास हो गया। तो एक अपने आप में हिस्टोरिक रहा, जहाँ पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कई बार ये पास ही नहीं हो पाता है, एग्रीमेंट नहीं बन पाता है, लोग एग्री नहीं हो पाते हैं। तो ये कोशिश की गई थी कि इस दौरान जो भी डिस्प्यूटेड इशूज़ हैं उन पर चर्चा न होकर सबकी भावनाओं का सम्मान, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए। और यहाँ पर आप जो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उनको, अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया, जिसमें जो मैं सही हूँ तो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो है यूरोपियन यूनियन से भी बहुत ज़्यादा है। तो ये इसको शामिल कर किया गया। और अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे, उन नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ गए। और भारत ने प्रॉमिस किया था, भारत ने अपने प्रॉमिस को निभाया भी। तो ये इसका डिटेल्स है, सिंबल ऑफ शेयर्ड प्रोग्रेस। ये एक्चुअली एक प्रोजेक्ट पास करने की बात थी जिसमें सारे देश एग्री हुए थे, और लेकिन बीच में ये जो हमास और इजराइल का युद्ध हो गया, इस युद्ध की वजह से लगता है कटाई पड़ गया है। और ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव होता अगर ये भारत का जो इनिशिएटिव था अगर सक्सेसफुल हो गया होता। देखते हैं, भविष्य की गर्त में है। अब तो कई सालों तक तो इस पर कोई प्रश्न, इस पर कार्य करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है फिलहाल। तो ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, यही एक प्रोजेक्ट था जो बहुत ही भारत से यूरोप को जोड़ने का जो है, ग्रीस, यूरोप, यहाँ से बहुत ही सक्सेसफुल हो गया होता है। ट्रेड इतना बढ़ गया होता इसकी वजह से। तो ये प्रोजेक्ट गल्फ वार, यूरोप जो इजराइल और हमास के संघर्ष की वजह से हुआ, इसमें कई बाहरी और दूसरे देश भी इन्वॉल्व थे पर्दे के पीछे से। तो इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है फिलहाल। यहाँ पर एक बार फिर मैसेज है प्राइम मिनिस्टर का, मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो डेटा शेयरिंग पर भी इस पर चर्चा हुई, किस प्रकार डेटा को शेयर किया जाए, और जिससे डेटा शेयरिंग विद ह्यूमन एस्पेक्ट कि हम शेयर करें और प्रोग्रेस पर चर्चा की जाए। चार्टिंग या क्लीन एनर्जी पर भी काफ़ी चर्चा हुई, और यूनाइटेड नेशंस ने भारत को कॉन्ग्रेचुलेशन भी दिया, क्योंकि जिस तरह का इनिशिएटिव था, अभी फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने एनर्जी का जो एक पैक्ट हुआ, जो वर्ल्ड एग्रीमेंट हुआ, सोलर एनर्जी अलायंस जो बना, इनमें इन दोनों नेताओं की बड़ी भूमिका थी। और सऊदी अरबिया के जो सलमान जी हैं सऊदी अरबिया के, वो काफ़ी उनसे अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों की केमिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। और निश्चित रूप से इससे बॉडी लैंग्वेज का फ़ायदा दोनों देशों को मिलना चाहिए। और काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो इन्वेस्टमेंट है
वो भारत आना चाहिए, स्पेशली उन राज्यों में जो राज्य अभी तक बहुत प्रोमिनेंट नहीं रहे इन्वेस्टमेंट को के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो वहाँ पर अगर इनका इन्वेस्टमेंट होगा तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा माना जाएगा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इन्होंने फिर प्रधानमंत्री ने सबको धन्यवाद दिया कि ये केवल उनकी सरकार नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों की सक्सेस का पैरामीटर बन गया था। वर्ल्ड लीडर्स प्रेज पीएम्स डेफ्ट डिप्लोमेसी, तो ये अभी डेफ्ट वर्ड मेरे लिए पहली बार मैंने सुना है। तो अब इस सब इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति दिखाई दे रहे हैं, बाइडेन जी दिखाई दे रहे हैं और कृष्णा जॉर्जीवा मैनेजिंग डायरेक्टर IMF वो भी दिखाई दे रहे हैं। इनका तो काफ़ी चर्चा में वीडियो आया था, काफ़ी डांस करते हुए संबलपुरी जो डांस था उसमें। और ये हमारे टर्की के प्रेसिडेंट हैं। टर्की में भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया था जब वहाँ अर्थक्वेक हुआ था, और जवाब में पीठ में छुरा जिससे हुआ था ना, उसको टर्की से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। ये हमारे यूनियन ऑफ कोमोरोस एंड अफ्रीकन यूनियन चेयरपर्सन मिस्टर अजाली असुमानी ये थे, ये यूरोपियन यूनियन अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जी थे। तो वर्ल्ड बैंक चीफ मिस्टर अजय बग्गा, और ये हमारी मिसेस ग्लोरिया मेलोनी जी हैं, काफ़ी चर्चा में रही और तमाम। और ये हमारे अभी तो हैंड ओवर किया गया ब्राज़ील को G20 का नेक्स्ट सेशन जो है ब्राज़ील में होगा। ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लुइस इनेसियो लूला डा सिल्वा। तो ये इस तरह से इंडियाज़ डिप्लोमेटिक पावर ऑन द राइज, ये हमारे होम मिनिस्टर जी का मैसेज है। अब ब्लोस्टरिंग बॉन्ड्स, प्रोमिनेंट लीडर्स, तमाम देशों के प्रीमियर जो हैं एक साथ इकट्ठा हुआ है। आजकल हर सब्जेक्ट पर इस तरह के न्यूज़ है। विजन फॉर एजुकेशन टीचर्स डे पर उन्होंने देश के तमाम शिक्षकों के साथ विचार साझा किए, जो उसका मैसेज है। हर डिपार्टमेंट से मुझे लगता है धीरे धीरे हर डिपार्टमेंट को इसमें इन्वॉल्व करने की कवायद चल रही है कि हर डिपार्टमेंट को अपना एक न्यूज़ लेटर जारी करना है, जो प्रोमिनेंट जो घटनाएं घटी हैं उसको हाईलाइट करते हुए। तो एक मिला के बड़ा ही अच्छा स्टेप है।